गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर में था और मेरा उम्मीद है कि आप लोग को वो समझ में आया होगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ रहा है तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं मिलेगा। इस लॉगरिथमिक फंक्शन का जो बेसिक फॉर्मेट है वो है f(x) = log x to the base a। एक बार फिर से इसको पढ़ते कैसे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। f(x) = log x to the base a। अब इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और इस फंक्शन का जो रेंज है दैट इज रियल नंबर कह सकते हैं या फिर -∞ से लेकर के इन्फिनिटी। इस बार ये जो बेस a है, इस a के ऊपर में फिर से सेम वही रिस्ट्रिक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर में था, यानी कि जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, यानी कि जो a है दैट विल लाई इन बिटवीन 0 and 1 एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो जब हम लोग इस फंक्शन f(x) के ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना, तो ठीक जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करे थे वहां पे हम लोगों ने 2 केस बनाया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को 2 केस लेके चलना पड़ेगा। पहला केस रहेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, नेक्स्ट केस रहेगा जब हम लोग a की वैल्यू को 0 and 1 के बीच में रखेंगे। और ग्राफ को भी प्लॉट करने के पहले हम लोग एक बार लॉग का जो बेसिक ऑपरेशन है उसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लॉग करता क्या है ना। हम लोग इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार लॉग को पढ़ चुके हैं, लेकिन लॉग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते नहीं है। इस वजह से आपको जो इसके कॉन्सेप्ट है वो जल्दी याद रहते नहीं है, और आप एक बार याद करते हो फिर भूल भी जाते हो। तो एक बार आप लोग देखोगे अभी जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसको चेक करिए और मेमोराइज कीजिए, ध्यान रखिए कि फंक्शन क्या है, लॉग ऑपरेटर क्या है, ये लॉग करता क्या है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ 2 to the power 4 इसकी वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज 16 है ना। 2 to the power 4 = 16, जहां पे ये जो 2 है इसी 2 को हम लोगों ने नाम दिया था बेस, है ना। ये 2 हमारा बेस है, 4 ये आपका पावर है या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपोनेंट है, और 16 आपको आपका आउटपुट है। ठीक है, 2 to the power 4 = 16 में जो हमारा बेस है दैट इज 2, 4 इज आवर पावर एंड आउटपुट इज 16। अब आप ये सोचो कि 16 के ऊपर, है ना, सॉरी हम लोग को आउटपुट में 16 चाहिए, आउटपुट में 16 चाहिए और आपको एक नंबर 2 दे दिया गया है, आपको नंबर 2 दिया गया है, आउटपुट में 16 चाहिए, और आपको बोल रहे हैं कि बताओ कि 2 के ऊपर हम कितना पावर डालें जो कि वैल्यू 16 मिले। तो वो आप बताओगे ना कि वो वैल्यू 4 है। यही काम आपका लॉग करने वाला है। लॉग क्या करता है, दिस इज योर लॉग 16। ठीक है, वैल्यू क्या है, ये लॉग 16। अब लॉग 16 लिखने के बाद में आप यहां पे क्या लिखते हो, 2। ठीक है, इसका मतलब ये है आपको ये सोचना है कि इस 2 पर, 2 हमारा क्या है, बेस है, इस 2 के ऊपर ऐसा क्या पावर डाले कि हमारा रिजल्ट हमको क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। 2 के ऊपर ऐसा कौन सा पावर हम लोग इस्तेमाल करें कि हमारा वैल्यू जो हमारा आउटपुट है वो 16 मिले। तो वो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो वैल्यू है वो 4 है, इसीलिए log 16 to the base 2 की जो वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसी बेस को चेंज कीजिए, इस बेस की जगह हम लोग लिख देते हैं 4। ठीक है, इस बेस की जगह हम लोगों ने 4 रखा। अब सोचेंगे कैसे, सोचना यह है कि 16 को लाने के लिए, आउटपुट में 16 वैल्यू लाने के लिए 4 के ऊपर हम लोग क्या पावर डालें। दूसरे लैंग्वेज में 4 के ऊपर ऐसा कौन सा पावर डालें हम लोग जो वैल्यू हम लोगों को 16 मिलेगा। तो 4 के ऊपर में जो पावर आपको यूज करना पड़ेगा वो तो 2 है। हम लोगों को पता है कि 4 × 4 दिस इज गोइंग टू बी 16, है ना। यानी कि 4 पे जब आप वैल्यू, पावर की वैल्यू 2 डालोगे तभी आपको आउटपुट में 16 मिलने वाला है। तो ये इतना सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, log 100 to the base 10, log 100 to the base 10। अब आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना ये है कि बेस 10 पर हम क्या पावर डालें। बेस 10 पर, ये क्वेश्चन मार्क है, बेस 10 पर हम लोग कौन सा पावर यूज करें जो हमारा आउटपुट है वो 100 मिल जाए।
ठीक है, तो आप बताओगे सब बहुत ईजी है कि हम लोग 10 के ऊपर में 2 रखेंगे तभी वैल्यू हम लोग को 100 मिलने वाला है। इसका मतलब log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इस तरह से हम लोग log ऑपरेटर को यूज करके जो पावर है उसको हम लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग log का इस्तेमाल करेंगे तो log का जो फाइनल आउटपुट जो हम लोग को मिलने वाला है उस आउटपुट में आपको पावर मिलने वाला है। इस बेस पर कौन सा पावर यूज होगा वो आपको log बताता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। ओके, तो हम लोग को ग्राफ जो प्लॉट करना है वो fx इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a के लिए हम लोग को ग्राफ बनाना है। इसी fx को हम लोग y मान लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। अब जो थ्योरी इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में लगाया था, ठीक वही थ्योरी एक बार आप यहां पे लगाने की कोशिश करो, है ना। इसका मतलब क्या है, हम इस y को इस तरफ लिखते हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि log लगाने के बाद हमको क्या मिलता है? log किसी भी नंबर पे लगाने के बाद हमको मिलता है पावर, एक्सपोनेंट की वैल्यू मिलती है, यानी कि ये y कहां पर होगी? y जो है वो पावर में होने वाली है। दूसरी बात ये क्या है? log x टू द बेस a, है ना, यानी कि जो हमारा बेस है वो क्या होने वाला है? a। पावर जो है वो किसके ऊपर रहता है? बेस के ऊपर में रहता है, इसलिए जो पावर है वो किसके ऊपर होगा? वो होगा a के ऊपर में, यानी कि a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ध्यान रखना, आप y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a बोलो या x इज इक्वल टू a टू द पावर y बोलो, दोनों बात बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग पॉइंट्स को लेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती। जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती है। अब आप ये बताओ कि अगर आपको log 100 टू द बेस a निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना, log 100 टू द बेस a निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? एक बार सोचते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कोई x है ना, log 100 की जो वैल्यू निकल के आएगी टू द बेस 1 वो x है। अब आप ये सोचो, ये जो आउटपुट है, हमारा जो बेस है वो तो 1 है ना, हमारा बेस क्या हो रहा है? 1। log 100 टू द बेस 1 हम लोग को क्या देगा? एक्सपोनेंट देगा, यानी कि ये जो x है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है और हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब आप ये सोचो कि क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जिसको कि 1 के ऊपर में एज ए एक्सपोनेंट हम लोग रखे और हमारा आउटपुट हम लोगों को 100 मिल जाए। 1 टू द पावर एनी नंबर इज इक्वल टू 100, ये हो सकता है क्या? क्या कोई x की वैल्यू आपको मिल सकती है क्या? नहीं। इसीलिए जब हम लोग a के वैल्यू को चूज करते हैं तो वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम लोगों ने a का वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया था, वो अब आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक आप लोग कॉपी कीजिएगा। यहां पे आप लिख लेना कि देयर इज नो x, देयर इज नो x फॉर विच 1 to the power x is equal to 100. There is no x for which 1 to the power x is equal to 100. यहां तक कॉपी करिए। ओके, तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन को देखने के लिए हम लोग पहला कंडीशन लिए हैं जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो एक से बड़ा कोई वैल्यू के बारे में सोचिए। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं a इज इक्वल टू 2। तो ऐसे में जो आपका फंक्शन fx है, इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो fx इज इक्वल टू लॉग एक्स से fx इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2। हम लोगों को इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अब बात यहाँ पर करना है। अब आप बेस को आप चेंज करते चले जाओ, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो नेचर ऑफ द ग्राफ होगा वो सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो x के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो तो हमारा डोमेन है, और जो हमारा डोमेन है वो क्या बताया गया है? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। अब आप पहले इस फंक्शन को थोड़ा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में
कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये y इज इक्वल टू एक्स टू द बेस 2 है ना, यानी कि 2 के ऊपर में कुछ पावर होगा जिसका कि वैल्यू आपको क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। और वो पावर क्या है, लॉग, हमेशा लॉग ऑफ x हमको, किसी भी नंबर का लॉग हमको क्या देता है, पावर, यानी कि एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट की जगह पे क्या आने वाला है, y, यानी कि 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से x के वैल्यूज को पिक करेंगे और उन x के वैल्यूज को हम लोग यहां पर रखेंगे। देखो रखना यहां पर था, पर हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा अगर हम लोग यहां पर रखें, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और ये लॉग के फॉर्म में। चूंकि हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में चीजों को देखने के आदी हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा है, पॉइंट को लेने के लिए, हमारे सहूलियत के लिए हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप लोग x के एक एक करके वैल्यूज लो और करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज को निकालो और उसको टेबल वाइज हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2, या फिर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x, जैसे भी आप पढ़ना चाहे। अब हम लोग x के वैल्यूज को लेना स्टार्ट करते हैं। पहला वैल्यू हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 1। जब आप x इज इक्वल टू 1 यहां पर रखोगे तो आपका इक्वेशन आपको क्या मिलने वाला है, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1। अब ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, हम लोग इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह जो हमारा बेस है वो सेम हो जाए। तो इस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि यहां से जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो फॉर x इज इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम लोग 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहां से जो y के वैल्यू आ रही है दैट इज 1। सो फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज नथिंग बट 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, चलिए 4 लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 4, तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 4, सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट वैल्यू जो y की आपको मिल रही है दैट इज 2। नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं x इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू, अब आप यहां पर 8 रखो, हमें पता है कि 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3। नेक्स्ट वैल्यू आप x इज इक्वल टू, हम लोग इसके बीच में एक वैल्यू नहीं लिए, वो वैल्यू लेते हैं 5, है ना, x इज इक्वल टू, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं x इज इक्वल टू 32, तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 32 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, है ना। 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 के फॉर्मेट में, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, देन वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू एज 5। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, हम लोग देखो ये जो वैल्यूज ले रहे हैं ना x का, वो बहुत ही स्मार्टली ले रहे हैं। हम लोगों ने 1 लिया, 2 लिया, 3 नहीं लिया। 3 अगर लेते तो फिर क्या होता, देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 3। अब इस 3 को 2 के फॉर्म में लिखना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो हम लोग को वैल्यूज भी उसी तरह के पिक करने हैं ताकि हम लोग इजीली x और y के वैल्यूज को निकाल सके। चलिए, अब ये वैल्यूज तो हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और वैल्यूज फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करिए, इसके अलावा कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स और हम लोग निकालेंगे, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो यहां तक के वैल्यूज को आप लोग कॉपी करें। एक मिनट, इन सारे पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है आप वो भी लिखो। इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव आपको कोऑर्डिनेट मिल रहा है 1,0, इसके लिए आपको मिल रहा है 2,1, इसके लिए आपको मिल रहा है 4,2, इसके लिए आपको मिल रहा है 8,3 और इसके लिए आपको मिल रहा है 32,5। अब हम लोग कुछ और x के वैल्यूज को पिक करेंगे, फिलहाल आप लोग यहां तक कॉपी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमने लिया है वो है x इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए। अब आप रखो यहां पे
2 to the power y is equal to 1/2 and this 1/2 can be written as 2 to the power -1. एक बार चेक कीजिए इसको, 2 to the power y is equal to 1/2 और 1/2 को हम लोग 2 to the power -1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये कल हम लोगों ने देखा हुआ है। इसलिए y की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, -1, therefore y is equal to -1। नेक्स्ट वैल्यू x is equal to 1/4, x की वैल्यू कितनी 1/4 एंड 1/4 कैन बी रिटन एज 2 to the power -2। कल देखा है हम लोगों ने, यहां से जो y की वैल्यू है वो जो आपको मिल रही है दैट इज y इज इक्वल टू -2। ठीक वैसे ही x इज इक्वल टू आप लोग रखो 1/8, तो जो y की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -3। x की वैल्यू आप लोग रखो 1/32, तो जो y की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -5, है ना। तो जो पॉइंट आपको मिल रहा है करस्पॉन्डिंग वो भी आप लोग साथ ही साथ लिखना स्टार्ट करो। वो पॉइंट आपको क्या मिलेगा 1/2 कॉमा -1, नेक्स्ट 1/4 कॉमा -2, नेक्स्ट 1/8 कॉमा -3, नेक्स्ट 1/32 कॉमा -5। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर में प्लॉट कर लेना है। यहां तक कॉपी करेंगे, ओके। तो मेरे ख्याल से यही पॉइंट्स हैं, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो x के वैल्यूज हम लोगों ने लिया था उसके करस्पॉन्डिंग जो y के वैल्यूज मिले हैं वो ये सारे हैं, और फिर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग को मिल रहा है पॉइंट्स के वो ये सारे हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर में प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे पहले कॉपी कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर ग्राफ। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा 1,0। 1,0 कहाँ पर होता है, 1,0 हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, विच इज ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज 2,1, 2 एंड दिस इज 1, सो पॉइंट विल बी हियर। ये आपका पॉइंट हो गया 2,1 का। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 4,2, है ना, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 2, सो द ग्राफ विल बी समवॉट हियर, दिस इज योर 4,2। नेक्स्ट पॉइंट 8,3, तो 8 इसके आगे है, और हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको फ्री हैंड से जोड़ते हैं, ग्राफ को फ्री हैंड से जोड़िए। तो कुछ ऐसा मिल रहा है ना। आप पॉइंट को लोकेट कर लोगे, पॉइंट्स को लोकेट कर लेना अच्छे तरीके से। This point is 2,1 and this point is 4,2 and so on। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। ओके, तो जब हम लोगों ने वैल्यूज 0 एंड 1 के बीच में रखा था, x के कुछ छोटे छोटे वैल्यूज भी हम लोगों ने लिए थे, वो वैल्यूज थे 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/32। अब आप ये देखो, जब 1/2 था तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। 1/2 कहां पर है, 0 एंड 1 के बीच में, दिस इज योर 1/2 एंड -1 इज हियर। सो द फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो ये वाले बिंदु कुछ मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 1/4 कॉमा -2। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, कल ही हम लोगों ने निकाला है ना, 0.25। एक्स एक्सिस पे 0.25, ये 0.5 है। 0.25 कहाँ पर होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 0.25 यहाँ पर है। वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि जो पॉइंट है वो इसके भी नीचे जा रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट इसी तरह से जो वैल्यूज आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ ही मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू log x टू द बेस 2, और कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। अब यहां से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें, जब हम लोग इसमें x के वैल्यूज को चूज कर रहे हैं तो सारे के सारे x के वैल्यूज जो हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही है ना। दूसरा बात, अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये ग्राफ y एक्सिस के कितने हिस्से को कवर करता है, तो आप देखोगे कि y एक्सिस के सारे नंबर्स हम लोग को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। y एक्सिस पे जितने भी नंबर्स प्लॉट कर सकते हो वो सारा का सारा नंबर ये हमारा जो ग्राफ है वो कवर अप कर रहा है। इसलिए जो y वैल्यूज है, जो रेंज है, वो हमारा -∞ से लेकर के इन्फिनिटी है। एक चीज इसमें आप और सोच सकते हो,
जैसे जैसे आपका x का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कहने का मतलब जीरो से जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो, जो हमारी y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। जब हम लोग क्लास 12th में ही इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ेंगे तो भी हम लोगों को वहाँ पर ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। इसीलिए आपको हर एक फंक्शन का ग्राफ अभी बताया जा रहा है। बेसिक ये सब हम लोगों के सिलेबस में क्लास 11th में था, क्लास 12th में क्यों करवा रहे हैं, और ये बहुत ही बेसिक है। फंक्शन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, 11th में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा हुआ है, और भी वीडियोस अपलोड होंगे क्लास 11th के जहाँ पे फंक्शंस का बहुत ही बड़ा रूप आप लोग देखने वाले हो, है ना। लेकिन हम लोग इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, क्योंकि इन सारे फंक्शंस का आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, खास करके ग्राफ का। आप लिमिट्स पढ़ो, लिमिट में आपको कंटिन्यूटी पढ़नी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के मेथड से पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस फंक्शन के ग्राफ को, या फिर जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उनके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है, जैसे कल हम लोगों ने दिया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको फिर से एक होमवर्क हम देते हैं, और वो होमवर्क रहेगा fx इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ आपको बनाना है। लेकिन इस बार जो आपकी बेस होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि हमको जो a का वैल्यू लेना है वो 0 और 1 के बीच में लेना है। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जो x के वैल्यूज हम लोगों ने चूज करा है, आप लोग भी वैसे ही वैल्यूज को चूज कीजिए और इसके ग्राफ को बनाने का आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए। इस ग्राफ का जो फाइनल फॉर्मेट है, एक अच्छा फॉर्मेट जो है वो आपको अभी हम बना करके यहां पे दिखा रहे हैं। फिलहाल यहां तक आप लोग इसको कॉपी करिए। सो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ fx इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का ग्राफ, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वो कुछ इस तरह की होती है ना। नीचे आते हुए ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को टच करता हुआ महसूस होता है, y एक्सिस के पैरेलल जाता हुआ हम लोगों को फील होता है। ठीक है ना, और इस तरफ ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तक हम लोग आज से क्लास को रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तब हमारा ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग देखें। चलिए, थैंक यू।